दोस्तों आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में, ऐसे पौधों की जिसे कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए और यदि वो खुद से उग भी जाए तो उन्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन पौधों को घर में लगाना सही नहीं है और यदि कोई पौधा ऐसा है जिसे उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता तो उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए ऐसा क्या उपाय है जो हमें करना चाहिए, उन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार में बताएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति का हमें भी अनुभव कराएं। दोस्तों किसी भी भवन के वास्तु को सही करने के लिए उसके आसपास के वातावरण का सही होना बहुत जरूरी है और यदि पर्यावरण को सही रखना है तो उसके लिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है और ये पेड़ पौधे मानव के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों पेड़ पौधे पर्यावरण में उपस्थित हानिकारक वायु को भोजन के रूप में ग्रहण कर वातावरण को शुद्ध करता है, उसे स्वच्छ करता है। तो कौन सा पौधा पर्यावरण के लिए सही है और कौन सा पौधा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, कौन से पौधे को लगाने से वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों वास्तु दोष के अनुसार घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इन पेड़ पौधों को आपने घर में लगाना चाहिए। सबसे पहले है अशोक का वृक्ष। यदि इस वृक्ष को उत्तर दिशा की तरफ करके लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव आपको होता है। इस वृक्ष को घर परिसर में लगाने से दूसरे सभी वृक्षों के अशुभ दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है केले का वृक्ष। घर की चार दीवारों में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। इस वृक्ष को यदि हम ईशान कोण में लगाएं तो ये और भी शुभ माना जाता है। यदि केले के वृक्ष के साथ तुलसी का भी वृक्ष लगा दिया जाए तो इसका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। ईशान क्षेत्र में लगे हुए यदि केले के वृक्ष के नीचे यदि विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। आक अथवा श्वेताक का पौधा, ये पौधा दूध देने वाला होता है और वास्तु दोष के अनुसार दूध से युक्त पौधे को व्यावसायिक स्थल पर या घर पर रखना बहुत अशुभ माना जाता है। कभी भी दूध वाले पौधे घर पे नहीं लगाने चाहिए और यदि कभी वो आपके घर में अपने आप निकल आए तो उन्हें उखड़वा के फेंक देना चाहिए, लेकिन इसे घर में भी नहीं रखना है। तो इसके दोषों के उपाय के लिए आपको कुछ नियम करने होंगे। आप हल्दी, अक्षत और जौ से रोजाना इसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होगी और घर में सुख शांति आती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं से कभी ये पौधा घर में लाकर नहीं लगाना चाहिए और यदि जिस घर में श्वेताक का पौधा अपने आप उग जाता है तो उन्हें नियम से इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप इसके दुष्परिणाम से बचे रहते हैं, साथ ही घर में बरकत आती है। पपीता, वास्तु दोष के अनुसार पपीते का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे घर में लगाना अशुभ माना जाता है। ये आपको अशुभ फल देता है और यदि ये घर में स्वयं से उग भी जाए तो इसे पहले ही खुदवाकर किसी अन्य स्थान पर लगवा देना चाहिए। लेकिन यदि ये बड़ा हो गया है तो इसे काटने की जगह कुछ समय इंतजार करना चाहिए और जब इसमें फल आना बंद हो जाए तो इसके तने में एक छोटा सा छेद करके उसमें छोटी सी हींग भर देनी चाहिए। ऐसा करने से वो स्वयं ही सूख जाता है। नारियल का वृक्ष, यदि ये वृक्ष घर की सीमा में लग जाए तो इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के रहने से उस घर के लोगों का मान सम्मान बढ़ता जाता है। बरगद का वृक्ष वास्तु के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी भवन या कार्यस्थल पर इसका पूर्व दिशा में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए भवन पर इस वृक्ष की छाया ना पड़े। इस वृक्ष को एक सही तरह से पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों वट के पेड़ का घर के पश्चिम दिशा में होना अशुभ माना जाता है। आंवले का वृक्ष, यदि वास्तु की दिशा से बात करी जाए तो आंवले का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ माना जाता है। यदि इस वृक्ष को घर की सीमा में लगाया जाता है तो अशुभ पेड़ का फल नष्ट हो जाता है। अब यदि अनार के पेड़ की बात करें तो घर में
फल देने वाले अनार के पेड़ को लगाना शुभ माना जाता है। इससे शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन ये पेड़ आपको कभी भी आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कहीं कहीं पर अनार के वृक्ष पर घर में होना अशुभ कहा गया है, लेकिन यह नियम केवल बंजर जाति के अनार के वृक्ष पर लागू होता है, यानी कि जिसमें फूल या फल नहीं आते हैं। हल्दी का वृक्ष घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि यदि ये वृक्ष स्वयं से उग जाए तो उसे उखाड़ फेंक देना चाहिए। इसे घर की सीमा में नहीं होना चाहिए, अन्यथा अशुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अब तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसके लिंक को शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि ऐसी सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। लेकिन यदि घर की सीमा में ये अपने आप उग जाए तो इसे उखाड़ कर फेंकना भी नहीं है, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का और एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सीताफल के पेड़ का अशुभ दोष नष्ट हो जाता है, हट जाता है। यदि जामुन के पेड़ की बात करें तो यदि इस पेड़ को दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि इसे अन्य दिशा में लगाया जाए तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। यदि घर के उत्तर में जामुन का पेड़ है तो उसके साथ ही एक अनार या आंवले का पौधा लगा देना चाहिए, उससे इसके भी दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से आम के पेड़ का घर की सीमा में होना शुभ नहीं होता। यदि फिर भी ये वृक्ष हो तो उसे कटवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसमें रोज काला तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। इससे उसका दुष्परिणाम कम हो जाता है और साथ ही अशुभ फल नष्ट हो जाता है। अगर नीम के वृक्ष की बात करें तो घर के वायव्य कोण में नीम का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है और पर्यावरण को भी शुद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि जो अपने जीवन काल में 7 नीम के पेड़ लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नीम के 3 वृक्ष लगाता है वो 100 वर्ष तक सूर्यलोक में सुख का उपभोग करता है। दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, इस पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटों की उत्पत्ति करता है, जिसमें कभी भी पत्तियां नहीं आती हैं, अगर आती भी हैं और वो ना के बराबर हों, तो उसे घर में नहीं लगाना चाहिए और ना ही लाना चाहिए। खास तौर पर किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाया जाता है। जब बात तुलसी के पौधे की आती है तो इसे कभी भी नागफनी के पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता तुलसी के साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही इसे घर के बाहर फेंक दें, क्योंकि ये पौधा अशांति फैलाने के साथ ही भूत प्रेत की आत्माओं का भी संचार करता है। दोस्तों, ऐसे कोई भी पौधे जो कांटेदार होते हैं उसे घर के आंगन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता लाते हैं। ये आपके तमाम परेशानियों का कारण बनते हैं। मान्यता ये है कि ऐसे पौधे को लगाने से कलह कलेश बढ़ता जाता है, आर्थिक तंगी आती है। हालांकि आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि गुलाब पर भी तो कांटे होते हैं, तो आपको बता दें कि गुलाब के पौधे कांटेदार पौधे की श्रेणी में नहीं आते। कांटेदार पौधे की श्रेणी में वो पौधे आते हैं जिन पर पत्तियां फूल नहीं आते, या फिर आते भी हैं तो ना के समान होते हैं। तो गुलाब का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं बिना किसी चिंता के, क्योंकि गुलाब का पौधा महालक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है, और जिस घर में गुलाब का पौधा होता है वहां महालक्ष्मी जी जल्दी आती हैं और धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, इमली का पेड़ भी घर में लगाना गलत है। ऐसी मान्यता है कि इसे लगाने से घर में बीमारियों का वास होता है, घर के संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। वैसे तो पीपल के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसे घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इसे घर के आंगन या बाहर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक वजह यह है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती हैं, ऐसे में घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि आपके घर में पीपल का पौधा उग जाता है तो उसे पूजा पाठ करके उसे उखाड़ कर किसी मंदिर के पास किसी पवित्र स्थान पर लगवा देना चाहिए। बहुत से लोग मदार के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ मानते हैं, लेकिन इसे लगाना सही नहीं होता। वास्तु के अनुसार मंदार का पौधा घर में लगाना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे दूध निकलता है और दूध निकलने वाले कोई भी पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। साथ ही खजूर का पेड़ भी
ये दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो घर में आर्थिक तंगी आती है और घर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए खजूर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। उसी तरह घर में हरी मिर्च का पौधा भी नहीं होना चाहिए। आजकल लोग तरह तरह के घर में ही फल सब्जियां उगाते हैं, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं देते कि कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं। घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इसे लगाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो यदि आपके घर में ये है तो हटा दें। अब बात आती है मेहंदी के पौधे की, तो इसे भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसमें बुरी आत्माओं का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए इसे भी लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी जानकारियां और बढ़ाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख ले। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।